राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना वल्लभा गिरिवरधारी यमुना
श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुदर्शन दर्शन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर ब्रह्मानंदी हरि हरि, समवेत भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। तो आप सबका विशेष रूप से स्वागत है कथा के द्वितीय दिन में, और हम महाराज का विशेष स्वागत करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के दोनों जोर से दोनों हाथ खड़े कीजिए तो हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वामी महाराज की जय। साधु से निवेदन है कि अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट मोड पे कर दीजिए, ताकि कथा के बीच में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। और आपसे विशेष निवेदन है कि कथा के बीच में उठ के मत जाइए, खुद ही कथा समापन होने के बाद आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करके ही जाए। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो ये सत्र कथा चल रहा है, आप लोग को स्वागत है। ऐसे तो आप लोग को समय नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ आ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये बड़ा सौभाग्य है। हम लोग कल कुछ चर्चा किए थे, भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार इस जगत में आते हैं और अपना अद्भुत लीला प्रदर्शित करते हैं। स्वयं अवतारी पुरुष हैं, जितनी अवतार आते हैं उनसे ही सब आते हैं, और कोई ऐसे अद्भुत लीला नहीं कर सकता। इवन अवतार भी, ये लोग भी ऐसे अद्भुत लीला नहीं कर सकते जो भगवान किए हैं। कल हम लोग कुछ चर्चा किए हैं, और आप लोग पढ़े होंगे, भागवतम आदि अनेक ग्रंथ हैं जहाँ भगवान का अद्भुत लीला वर्णन है। हाँ, हम लोग आज विजुअलाइज बहुत देख रहे हैं, टीवी में बहुत सारे लीला को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन शास्त्र जो बोलता है, जो शास्त्र में जो शब्द हमारे सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी महाराज जो रचना किए हैं, अगर हम उसको डायरेक्ट पढ़े तो उसमें बहुत सारे शक्ति हमको मिलेगा। हम लोग धारावाहिक बहुत सारे चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ तो मनगढ़ा लगा दिए, कुछ ऐसा ऐसा काल्पनिक चला दिए, कुछ अपने बनाने के लिए। लोग उसमें बहुत डाउट होते हैं, संशय बहुत है। मुझे आके बहुत लोग प्रश्न करते हैं, यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, लेकिन है ऐसा। लेकिन रामायण महाभारत अगर हम मूल टेक्स्ट को जाकर के पढ़ें तो उसमें बहुत आनंद आपको आएगा। हर टेक्स्ट, हर श्लोक, हर वर्ड, क्योंकि वो लोग ऐसे छांट छांट के, भगवान का नाम है उत्तम श्लोक, जिनकी गुण कीर्तन उत्तम श्लोक में ही किया गया है, छांट छांट के श्लोक में ऐसा। क्योंकि ये सारे जो लिपिबद्ध हुआ है, जो उन्होंने कंपोज किए हैं, रामायण महाभारत भागवतम, ये सारे त्रिकालदर्शी थे, और ये सारे शुद्ध महात्मा थे, सब सब भक्त थे, और उनका जो वाणी, उनका जो शब्द ये बहुत शक्तिशाली है। इसलिए हम लोग देखते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत हमको ये आता है, समझ में थोड़ी बहुत आता है, लेकिन संशय भी बहुत पैदा होता है। और भगवान को ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, कार्टून बना देते हैं, लेकिन वास्तविक भगवान इतने सुंदर थे। जब प्रभुपाद ने ये हरे कृष्ण आंदोलन शुरू किया था, तो हमारे इस्कॉन में बहुत सारे, आप देखिए कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग है। वो सुंदर पेंटिंग को देख करके बहुत भगवत भक्त हो गए कि कैसा है रूप। मैं जब इस्कॉन में आया, मैं कुंज बिहारी का एक फोटो देखा, क्योंकि शुरू से तो कृष्ण के प्रति मेरा बचपन में था प्रेम, लेकिन वो जो फोटो दिखा, ये फोटो, इसको कौन, पेंटिंग कौन किया? तो वास्तविक प्रभुपाद जी के निर्देशन में ये पेंटिंग लोग किए। वो एक्सपर्ट तो थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको दिया था गाइडेंस कि कैसे होना चाहिए भगवान का फोटो। अरे ऐसा
तो एक साधु का जो वार्ड है, साधु का निर्देशन में, तो कहने का तात्पर्य है उसमें है शक्ति। और प्रभुपाद जी ने ऐसा बनाया है, और ऐसे ऐसे फोटोग्राफी, ऐसे ऐसे पिक्चर, बहुत लोग सोचते हैं शायद भगवान ऐसा होगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने आज जो पिक्चर पेंट भी बनाते हैं उसमें बहुत सारी चीज, लेकिन जो एक साधु का निर्देश में जो पेंटिंग बना हुआ, आप देखिए कितनी उसमें है शक्ति और कितनी आकृष्ट करता है। तो इस प्रकार ये छोड़ो, ये नहीं है, लेकिन मेरा मन थोड़ा सा चला गया। वास्तविक भगवान कितनी सुंदर है, और उनका केवल पिक्चर सुंदर नहीं है, उनका कथा, ब्रह्म संहिता में भगवान बोलते कथा गान्यम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी। ये जो धाम भगवान का वृंदावन, वृंदावन का हर ब्रजवासी, और भगवान इसमें कितनी सुंदर है। यहाँ का धाम का जो महात्म बताया गया है, तो हम लोग क्यों में ये माइंड में मेरा आ रहा है, हम लोग कृष्ण भगवान का चरित्र श्रवण कर रहे हैं, वृंदावन का भाव आना पड़ेगा, क्योंकि वृंदावन हम लोग चलेंगे। वृंदावन का जिस प्रकार ब्रजवासियों का भाव था, पूरी कृष्णगत प्राण, उनका प्राण ही कृष्ण थे। इसलिए आप ब्रजवासी की देखिए, उनका आप कितनी भी उनको दुख दे दीजिए, कितना भी आप उनको कैसे कैसे खराब करके भगवान के बारे में बोल दीजिए, लेकिन वो कभी चेंज नहीं होगी, और उनका प्रेम बढ़ जाता था। ये ब्रजवासियों का भाव है। हम लोग का थोड़ा सा श्रद्धा है, जब भगवान के बारे में कुछ कोई बोल देता है, उसमें फिर 1000 डाउट आ जाता है, ऐसा है क्या। लेकिन ब्रजवासियों का, ब्रजवासियों, इसलिए ब्रजवासियों का भाव, जो भाव है, ब्रज का जो भाव है, वो सर्वश्रेष्ठ भाव रहा है। इसलिए ये आवश्यक है ब्रजवासियों का भाव को लेकर के अगर हम उसी के ये में हम सुनेंगे, तो कथा का हम आस्वादन कर पाएंगे। तो इसलिए ब्रज का जो आप लोग जानते हैं, ब्रज में ऐसा कितनी घटनाएं घटित हुआ है, भगवान का अनंत लीला है, भगवान ऐसे अनंत लीला किए हैं। लेकिन जहां जहां भी ब्रजवासियों को ऐसे दुख के परिस्थिति में डाल दिया गया है, लेकिन ब्रजवासी लोग कभी भी ऐसे अवस्था में पहुंचे नहीं। और हर समय कृष्ण के प्रति इतनी तगड़ा प्रेम था, तो कभी उनके मन में कृष्ण के प्रति एक सेकंड, एक मिनट के लिए भी उनके मन में कभी संदेह नहीं हुआ, कृष्ण हमारा ऐसा है, कृष्ण हमारा ऐसा है। ये वास्तविक ब्रज भाव है। इसलिए अगर हम किसी भी लीला का हम लोग लेते हैं, सुनते हैं, तो इसी में ब्रजवासियों का भाव आप देखिए। क्योंकि भगवान मथुरा में जन्म हुए हैं, लेकिन ब्रज में भागे, क्योंकि ब्रजवासी लोग वहां वेट कर रहे हैं, भगवान जानते हैं वहां है, वहां मुझे जाना है। इसलिए ब्रज जन रंजन, जो ब्रज जनों को जो रंजन करते हैं, जो आनंद प्रदान करते हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जो ब्रज जनों का जो रंजन करते हैं, ये कृष्ण है। इसलिए भगवान का तो अनंत लीला है, कोई भी लीला में हम लोग चलेंगे तो ये अद्भुत लीला है। चाहे गिरिराज लीला हो, चाहे पुतनावध लीला हो, चाहे कालिया दलन लीला हो, भगवान ऐसे, और हर लीला में ये भगवान बहुत सारे शिक्षा भी दिए हैं। लीला तो है ऐसे सुंदर है, जिनका लीला सुंदर है, सब कुछ सुंदर है, सब कुछ मधुर है। लेकिन भगवान इस लीला के माध्यम से बहुत सारे हमारे जैसे जीवात्माओं के लिए बहुत उपदेश दिए हैं, बहुत सीखने के लिए चीज दिए हैं। अगर
अगर कालिया लीला को आप ले लीजिए, कालिया क्या था, कालिया कौन था? दसम स्कंद भागवत में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, बीलोक्यम दूषितम कृष्णा, बीलोक्यम दूषितम कृष्णा। बीलोक्यम मतलब भगवान ने देखा, दूषित दूषित हो गया कौन? कृष्णा। कृष्ण होने से कृष्ण को समझाता है, कृष्णा यमुना, कृष्णा कृष्ण अहिएव, जो कृष्ण देखा, कृष्ण अहि, जो कृष्ण सर्प कालिया नाग यमुना में रह करके बहुत दूषित कर दिया। और सब लोग ये मालूम है, आप लोग पास के हैं, किस प्रकार भगवान कालिया, ये भगवान देखा कालिया का जो प्रभाव, जो जहर का प्रभाव सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं भागवत में, कालिया इतनी भयंकर सांप था। और इसी सुखदेव गोस्वामी स्वयं इस चीज को शुरू कर रहे हैं, भगवान का इच्छा हुआ जमुना में उसको शुद्ध करने के लिए। कितनी युगों से कालिया जमुना में था, और भगवान ने सबको, हम लोग जैसे लोगों को अवसर देते हैं। कालिया जमुना का पानी पी रहा था, जमुना में निवास मतलब ब्रज में निवास कर रहा था, फिर भी उसका मथा, उसका दिमाग ठीक नहीं हुआ। भगवान सोचे मेरे से बड़ा कृपा मेरा भक्त है, ये मेरे भक्तों के प्रभाव से ये ठीक हो जाएगा, लेकिन कालिया ठीक नहीं हुआ। और कालिया कौन था? ये भी हमारे जीवन में कालिया जैसे अनर्थ है। कालिया किसका रिप्रेजेंट करता है? कालिया भी बहुत बड़ा अनर्थ है हमारे जीवन में। वो क्या है? कालिया का पूरा भरा कपटता और द्वेष पूरा भरा था उसके। ऐसे तो सर्प जोनी जो सर्प होते हैं वो बहुत द्वेष, उनमें बहुत द्वेष होता है, और जो ज्यादा द्वेष करते हैं ना वो लोग सर्प बनते हैं। इसलिए सर्प जोनी सबसे खतरनाक जोनी है, आप देखे होंगे, इसलिए उनको खल कहा गया है, खलनिक रहा है। ऐसे खल वो आपको दिखेगा तो आप आटा कर देगा। कभी आप लोग देखे होंगे जो भयंकर सर्प होते हैं, सांप होते हैं, वो देखते हैं आपका पीछे भागते मारने के लिए। ऐसे ऐसे आप कोई उनका अनिष्ट नहीं किया, लेकिन ये आपके पीछे भागेगा काटने के लिए ऐसे। लेकिन सर्प तो खल है, सर्प क्रूर खल क्रूर, सर्पात क्रूर तरह खल। हम लोग बोलते हैं ना प्रभु मैं तो खल हूं, कामी हूं, खल तो बोलते भगवान के पास जा करके, लेकिन खल क्रूर, सर्पात क्रूर तरह खल, ये क्या है? सांप से भी खल व्यक्ति बहुत खतरनाक है। क्यों? सांप तो ऐसे खतरनाक है, लेकिन सर्पात क्रूर तरह खलह, सांप से भी खल व्यक्ति बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि मंत्र औषधि वसत सर्प, मंत्र और औषधि के द्वारा आप तो सर्प को वश में कर सकते हैं, लेकिन खल व्यक्ति नहीं। इसलिए शास्त्र ये खल, अगर ये दो प्रवृत्ति कपटता और द्वेष अगर ये नहीं जाएगा तो हम भगवत भक्ति के पथ में हम चल नहीं सकते, भागवत में हम प्रवेश नहीं कर सकते, भगवान के कथा में, भगवान के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते। अगर ये दो चीज रहा, खल मतलब कपटता और द्वेष, ये दो को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ जो कालिया है ये उसका प्रतिनिधि कर रहा है। इसलिए भगवत गीता जहां खत्म होता है, कहां खत्म होती है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि
मासुच, सब कुछ छोड़ करके मुझ में समर्पित हो जाओ। सब सारे धर्म को छोड़ करके मैं तुमको रक्षा करूंगा, डरो मत, जो पाप होगा मैं उसका लूंगा। ऐसे कोई बोला है आज तक? मैं इसी श्लोक से मैं जब मैं बहुत छोटा था इसी श्लोक से मैं भक्त बना था। कोई भगवान कोई पाप लेते नहीं, सब फल नारियल केला लड्डू सब खाते हैं। लेकिन भगवान ने जो बच बच 6-7 क्लास में पढ़ रहा था, मैं ये श्लोक पढ़ा, मेरे माइंड में आज भी याद है। तो भगवान ये दावा कर रहे हैं सब कुछ छोड़ दो, मेरे पास समर्पित हो जाओ, मुझे पूरा भक्ति करो, मैं तुमको रक्षा करूंगा, और कोई पाप होगा मैं उसका लूंगा। सर्व पापेभ्यो मा शुच, डरो मत। तो जहां भगवत गीता खत्म होता है भागवतम शुरू होता है। और भागवत शुरू कहां से होता है? रूपा जी कहते हैं धर्म प्रजैत कैतवत्र परम निर्मश्चराणम शतम। ये धर्म प्रजैत कैतवत्र, ये कैतव धर्म का नहीं है, ये चीटिंग वाला धर्म नहीं है। धर्म प्रजैत कैतवत्र परम निर्मश्चराणम शतम, ये परम निर्मश्चर है भागवत। इसलिए क्यों ये बात में माइंड में आ रहा है, क्योंकि निर्मश्चर नहीं होंगे, मच्छरता हमारे हृदय में रहेगा तो भागवत में हम प्रवेश नहीं कर सकते। हम ये सब दिखावट लगेगा, ये सब फेक होगा, दिखावा होगा। इसलिए हम लोग भागवत में कोशिश करेंगे भागवत समझने के लिए, पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हमको आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि हम भागवत में प्रवेश नहीं कर सकते। कपटता है, मच्छरता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं देखो, जो चाहते हैं भागवत में प्रवेश करने का, वो मच्छरता को छोड़ो। काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, ये 6 चीजें, 5 चीज तो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, एक ही चीज इसको हमको छोड़ना पड़ेगा। वो क्या है? मच्छरता। मच्छरता यूज नहीं होगा, उसको फेंकना पड़ेगा। इसलिए भगवत गीता जहां समर्पित होने का है, भागवत वहीं से शुरू होता है। मच्छर, यहाँ कैतव धर्म नहीं है कुछ, ये मच्छरता यहाँ नहीं है। तो इसलिए भगवान ऐसे लोगों को ब्रज में रहने का अधिकार नहीं है। यद्यपि कितने युगों से कालिया था ब्रज में। कालिया का अगर हिस्ट्री हम लोग सुनेंगे पढ़ेंगे, आप लोग को मालूम है कालिया कौन था? ये सत्ययुग का पूरी घटना है। कालिया और गरुड़ 2 भाई है ना, भागवत में वर्णन है। कालिया और गरुड़ 2 भाई हैं, बिनता और कद्रु, ये 2 उनके पिताजी एक कश्यप मुनि। लेकिन कालिया तब से कुटिल स्वभाव का था, और ऐसा खल था, तब से वो, जब से उसका जन्म हुआ तब से वैसे था। लेकिन भगवान कितनी कृपामय हैं, उसका सब कुछ ये लीला में हम लोग देखेंगे। भगवान अद्भुत लीला भगवान का है, अद्भुत कृपा भगवान का है। तो यहाँ कालिया यद्यपि शुरू से ही कपटता था उनके हृदय में, और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे कार्य में ऐसा ऐसा कार्य किया। अगर आप लोग जाएंगे उनके पूरी कथा में, ये बहुत समय लगेगा। कालिया का जो हिस्ट्री है, ऐसे तो भयंकर सर्प था और उसमें बहुत शक्ति था। इसलिए गरुड़ और कालिया का जमता नहीं था, और कालिया ने गरुड़ के माँ को कद्रु का दासी बनाया था। आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे। दोनों बहन का बातचीत हुआ। घोड़ा, सूर्यदेव का घोड़ा का पूंछ कौन क्या है, काला या सफेद? गरुड़ के माता ने बोला ये सफेद है, वास्तविक सफेद था। तो बोला ठीक है, अगर सफेद होगा तो मैं तुम्हारा दासी बनूंगा। वो बोला अगर काला होगा तो तुम मेरा दासी बनोगे। तो गरुड़, कालियों को पता चला कि ये वास्तविक सूर्यदेव का घोड़ा का पूंछ काला नहीं है, सफेद है।
हमारा माँ तो बोला ये काला है, अभी माँ को दासी बनना पड़ेगा। तो माँ बेटा ने दोनों प्लान बनाया। देखो कहां से शुरू हुआ ये कथा। काली बोला चिंता मत करो, मैं जाता हूं। काली ऐसा नाग है, वो अपना रूप को कभी भी, ये ऐसा सिद्ध नाग है, वो पूरा अपने रूप को चेंज कर सकते हैं। जिस प्रकार पुतना अपने रूप को कैसा चेंज करके गया था। तो कालिया ने क्या किया, वो घोड़े के पूंछ में जाकर लपट गया। और दोनों दोनों जब दोनों महिला दोनों बहन गए, दूर से देखा, दिखता है ये कालिया घोड़ा का पूंछ काला है। तो वो पास में नहीं गए, दूर से देखे आगे। इसलिए उसका दासी बनाना पड़ा, पूरी पूरी दासी बनाया। देखो कैसा कपटता करके बनाया। लेकिन कपट कितना दिन तक करेंगे हम? कपट तो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, सत्य तो आएगा। तो इस प्रकार जब गरुड़ को पता चला ऐसा 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 किया गरुड़ का, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। गरुड़ को पता चला, गरुड़ बोला कैसा होगा, वो फिर मानने के लिए भागा कालियों को। और कालियों पूरा नहीं, ये था बीच में हुआ। उन्होंने, ब्रह्मा जी ने उनको बोला गरुड़ जी को बलि दे दो, कुछ खाने के लिए फल और सांप एक एक रख लो, क्योंकि गरुड़ जी पकड़ पकड़ के खा जाते थे। तो कालिया नहीं देता था, कालिया स्वयं खा जाता था। तो जब गरुड़ जी को पता चला कालिया स्वयं खा रहा, कालिया सोचा वो गरुड़ क्या करेगा, मेरा पास बहुत शक्ति है। तो इस प्रकार कालिया ने बहुत जोर से अटैक किया गरुड़ के ऊपर। और गरुड़ जी तो ऐसे भगवत भक्त थे और जानते थे ये छोटा भाई है, लेकिन फिर भी हल्का से गरुड़ जी अनंत पावरफुल, बहुत शक्ति है। गरुड़ जी एक पंख मारा, कालिया पूरी घायल हो गया। और कालिया भागा, वो कालिया वहीं से भागा। कालिया को मालूम था गरुड़ जी कहाँ जा नहीं पाएगा। ये यमुना में एक ही ऐसे जगह है जो गरुड़ जी जा नहीं सकते। ये बहुत मतलब सत्य युगों का घटना है। और कालिया इसलिए यमुना में जाके शरण लिया क्योंकि गरुड़ जी नहीं है। और गरुड़ जी क्यों नहीं जा पाएंगे, आप लोग जानते हैं। सौभरी मुनि तपस्या कर रहे थे, सौभरी मुनि ने उनको, गरुड़ जी आते थे मछली को ले जाते थे, तो उन्होंने उनका बहुत, लेकिन गरुड़ जी के चरण में सौभरी मुनि ने अपराध किया। उन्होंने गरुड़ जी को श्राप दे दिया कि तुम अगर ये जमुना में आएगा तुम बचेगा नहीं। इसलिए इसके चलते देखिए अपराध, वहां से गरुड़ जी के चरण में अपराध किया सौभरी मुनि, और इसलिए सौभरी मुनि का पतन हुआ। सब लोग जानते हैं सौभरी मुनि का भी पतन हो गया। 50 कन्या को शादी किए उन्होंने, 10,000 साल तक तपस्या का था पानी में। फिर भी उनका पता चला, फिर भगवान के पास, तो फिर भजन किया, भगवान के पास गए। तो इस प्रकार गरुड़ जी को मिल गया ये जगह रहने के लिए। और तब से गरुड़ जी नहीं, कालिया उन्होंने उसी जमुना में रहने लगे और पूरा परिवार के साथ। भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं गरुड़ जी ने किस प्रकार चेष्टा किया, और कालिया ने अपना स्वभाव, अपना भाव को उन्होंने कभी त्याग नहीं किया। तो भगवान ने देखा ये जमुना को शुद्ध करना पड़ेगा, इसलिए कालिया का यहाँ से निकालने के लिए भगवान ने सोच लिया। एक दिन के बाद, जहाँ 10वें स्कंद से भागवत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, भगवान सोच लिया आज इसका कल्याण करूंगा, और भगवान चल पड़े। इस दिन बलराम जी नहीं आए थे, यही कारण है भगवान बोला आज जाकर के कालिया का उद्धार होगा। तो भगवान किस प्रकार जमुना में गए, और जमुना में जाकर के किस प्रकार वो कदम के वृक्ष में चढ़, यद्यपि यहाँ वर्णन है कोई भी पेड़ पौधा नहीं था, कालिया का इतनी जहर था, कोई भी वृक्ष, कोई भी पक्षी अगर उड़ के चला जाता था ऊपर, देवता लोग भी, उसका इतना जहर था, उबल रहा था, देवता लोग भी जाते नहीं थे उसका ऊपर होकर के,
इतनी खतरनाक जहर उसमें था, और सब लोग गिर पड़ते थे, और कोई भी तिनका कोई भी गया वहां उसका ऊपर सब मर जाते थे। कालिया का इतना जहर 8 योजन में उन्होंने बना के रखा था। हमारे आचार्य लोग बहुत सारे कमेंट्री देते हैं कि इस प्रकार जमुना से हट करके वो था। जमुना के मेन धारा में होता था, जमुना का जल को विषैला कर देता, लेकिन जमुना से हट करके था, और इतनी डीप था, इतनी गंभीर था। अब सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कालिया ने पूरा घर बनाया था भीतर, जमुना के भीतर। वो अभी वो साइंस से आविष्कार नहीं कर पाया। जल स्तंभ, ऐसे जल स्तंभ बनाया था, जल में खंबा बनाने का, वो साइंस से अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। उसे सनातन गोस्वामी अभी कमेंट्री में लिख रहे हैं, ऐसे जल स्तंभ, ऐसे महल पूरा जल के भीतर बना करके आराम से रहता था, और ऐसे उबालता था पूरी जहर, और सारे ब्रजवासियों को, गाय कोई अकस्मात कोई जाता था तो वो पानी पीता था, तो छूते हुए पास में जाते थे मर जाते थे। तो इस प्रकार जिनकी भावना है, तो ब्रजवास कैसे हो सकता है। तो नंद बाबा जसोदा माता हर समय ये मना करके रखे थे, बलराम जी को बोले थे वहां पर मत जाना, कालिया दह की तरह, कालिया हाथ की तरह, दह की तरह उधर मत लेके जाना। तो इस ये चांस से उनको मिल गया, आज बलराम साथ में नहीं है, इसलिए भगवान गए। एक ही कदम वृक्ष था, जिसी कदम वृक्ष में वो एक ही कदम वृक्ष बचा था, क्योंकि गरुड़ जी वहां पर अमृत रखे थे, इस शास्त्र में वर्णन है। इसलिए वो एक कदम वृक्ष बचा था, उसी कदम वृक्ष में भगवान सीधा चढ़ गए और सीधा कूद पड़े, और कूद करके आनंद से विहार करने लगे, जल को पीटने लगे। और जब कालियों को पता चला, कालियों ने श्रवण सुना, सर्प लोग आंख से सुनते हैं, चक्षु श्रवा, इनको कहा गया है चक्षु श्रवा, आंख से वो लोग सुनाई देता, सुनते हैं। वो सुना, कौन भीतर आ गया और देखा इतनी सुंदर बालक, अरे इतना सुंदर बालक भगवान को देखकर भी उसके मन में कोई दया नहीं आया। ये असुर प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, भगवान को देखकर भी उसका लाभ नहीं उठा पाते। भगवान आज 5000 साल से पहले आए थे, कितने लोग देखे हैं, लेकिन भगवान को रावण भी देखा, भगवान को कितने, चैतन्य महाप्रभु को 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे, कितने लोग पहचान पाए, लेकिन पहचानने वाले पहचानते थे। जिनके हृदय में भक्ति होगा वो तुरंत पहचान जाएगा ये वास्तविक ये भगवान है। तो इसीलिए भगवान को पहचानने के लिए भक्ति आवश्यक है। और इतनी कोमल, इतनी इतनी सुंदर, तो पूरी ब्रज सारे देवताओं लोग दर्शन करके तरस जाते थे, रुक जाते थे। तो कालिया का मन में कोई भावना पैदा नहीं हुआ, और तुरंत आकर के भगवान का मर्म स्थल को, पूरी वक्ष स्थल को मारा, ढसा पूरी, और भगवान को जकड़ लिया पूरी। इतना होते होते ब्रज में पूरी जब ये हुआ, भगवान इसी परिस्थिति में, भगवान ऐसे परिस्थिति में कभी पड़ेगा। भगवान तो कोई भी चीज भगवान को कुछ भी नहीं कर सकता। कभी कभी हम लोग सोचते हैं भगवान होकर के एक साधारण सांप ने उनको जकड़ लिया, नहीं, ये भगवान का मानव लीला है, भगवान लीला करते हैं, और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसलिए जब यहाँ भगवान को कालिया नाग ने दंशन किया, तो तुरंत ब्रज में अपसंकुन देखने लगे। देखो उस समय कोई फोन नहीं था, ना कोई कुछ नहीं था कनेक्शन, लेकिन वो लोग भी कैसे पता चल जाता था। अभी हमारा शरीर में क्या हो रहा है हमको पता नहीं, 10 मिनट में क्या होगा पता नहीं, ये स्थिति है। उस समय लोग 1000 किलोमीटर दूर में क्या हो रहा है अपना स्वजन का पता चल जाता था, जबकि उनके पास ऐसे यंत्र नहीं था। तो ये तत्व उनका ये में, तो जो अपसंकुन देखने लगे तो उन्होंने समझ गया कुछ ना कुछ हुआ, और सब लोग भागे। और ये याद आया
भगवान आज आज कृष्ण ने बलराम जी को साथ लेके नहीं गए, इसलिए और भय होने लगा। लेकिन बलराम जी हंस रहे थे, बलराम जी समझ गए। बलराम जी बोले ये छोटा सा सांप के साथ खेलने के लिए गया, मैं तो बड़ा सांप का सांप हूँ, बड़ा सांप हूँ, मेरे साथ ये तो कभी खेलता नहीं, ये छोटा सा सांप के साथ गया खेलने के लिए। इसलिए बलराम जी को हंसिया, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं बलराम जी को थोड़ा हंसी आया। ठीक है, तो सब लोग दौड़े। तो वहां ब्रजवासियों का जो व्याकुलता हम लोग देखें, किस प्रकार भगवान का चरण, गाय का चरण चिन्ह को देख करके वो लोग सारे दौड़े और बहुत कम समय में पहुंच गए। और देखे दूर से भगवान किस प्रकार कालिया ने जकड़ के रखा है। तो भगवान ने फिर, और सब लोग इतने विभल हो गए, भगवान जानबूझ करके कुछ समय के लिए एक मुहूर्त के लिए रहे ऐसा। भगवान चाहते तो कुछ नहीं होता। क्या भगवान कोई बेहोश हो गए, भगवान को बेहोश कोई कर लिया? नहीं, भगवान ऐसा, तो सब लोग व्याकुल हो गए। और गाय जितनी बछड़े ग्वाल वाल तो वही देख करके जब ये देखा तुरंत तो बेहोश होकर गिर पड़े। गाय देख रहे हैं, रो रहे हैं, रंभा रहे हैं पूरी गाय। तो इस प्रकार स्थिति में जब ब्रजवासी लोग पूरी पहुंचे सारे, राधा रानी, नंद बाबा, जसोदा माता सब लोग गए। भगवान का इतनी भगवान प्रति प्रिय था, नंद बाबा जसोदा माता तो प्रवेश करेंगे ना, हम लोग भीतर चले जाएंगे कृष्ण के पास। लेकिन बलराम जी ने नंद बाबा को पकड़े और सारे बड़े बड़े गोपियां ने, वृद्धा गोपियां ने जसोदा माता को पकड़ी। नहीं नहीं, अभी देखो पुतना को खत्म कर दिया, कुछ कुछ भगवान ने पहले लीला कर चुके थे, कुछ नहीं होगा कृष्ण का। तो इस प्रकार भगवान ने एक मुहूर्त रहे, उसके पश्चात भगवान देखा ये बहुत रो रहे हैं सब लोग, दया आ गया, देखा तो तुरंत भगवान अपने शरीर को थोड़ा मोटा किया। तुरंत थोड़ा सा मोटा किया तो कालिया का पूरी शरीर टूटने लगा और कालिया तुरंत छूट करके खड़ा हुआ दूर जाकर। और वही सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार कालिया ने देखता रहा, कैसे इसको दंसूंगा, और वो समझ गया ये साधारण बालक नहीं है। और भगवान ने देख लिया कुछ इसका ऊपर लीला करेंगे, तुरंत उसका सिर को नवा करके भगवान उसके ऊपर चढ़ गए, उसके सिर के ऊपर, फण के ऊपर। और भगवान फण के ऊपर चढ़ करके भगवान का जो तांडव नृत्य भगवान जो किया है, इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया है। जब भगवान चढ़ गए उसके फण के ऊपर, सारे देवताओं भी आ गए और भगवान चढ़ के थोड़ा सा अपने को तैयार किया, अपना पूरी फेंट कैसा, गमछा को अच्छा से पूरी बांधा। ऐसे तो भगवान दिखाते हैं, लेकिन ये जब थोड़ा तैयारी किया तो देवता लोग भी पता चल गया आगे भगवान कुछ करेंगे, नृत्य करेंगे। वर्णन है, सिद्ध चाणर गंधर्व सब आगे देवता लोग आकर के कीर्तन करने लगे, बजाने लगे। जो अखिल कला गुरु, आदि गुरु, जो सारे कलाओं का अखिल कला आदि गुरु जो है, वो नर्तन शुरू किया। अरे भगवान ने ऐसा नृत्य किया, सब लोग को चकित कर दिया। जो थे सब लोग देखने लगे, ब्रजवासी लोग देखने लगे, बलराम, सारे ग्वाल बाल सब लोग देखने लगे। ऐसा नृत्य भगवान, देवताओं लोग ताल बजा करके भगवान का नृत्य में सम्मिलित हुए। अरे ऐसा नृत्य कोई कर नहीं सकता। सांप के फान पर, और कालिया ने बहुत प्रयास किया भगवान के पांव को, भगवान के चरण को धंसने के लिए, लेकिन वो कभी भगवान चांस ही नहीं दिए। उनका सहस्त्र फण था और वो हर समय उन्होंने चेष्टा किया कि कैसे मार दूं। इसलिए भगवान अखिल कला गुरु यहाँ पर कहा गया है, अखिल कलाओं का वो गुरु है।
इतनी कलाओं, जितनी कला शास्त्र हैं, उनका सबका गुरु भगवान कृष्ण है। भगवान जो शिव जी को बोलते हैं ये नटराज, लेकिन भगवान कृष्ण नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारय बिभ्रत वास कनक कपिशम। तो भगवान जो कृष्ण है ये नटवर, सारे नट जितनी नृत्य कला है उनका पति है, नटवर वपु। हाँ शिव जी तो नटराज, लेकिन ये नटवर, नृत्य में एक्सपर्ट है भगवान, और सारे कला उनसे आती है। संसार का जितना चीज भगवान कृष्ण से ही आया है, इसलिए यहाँ पर आदि गुरु कहा गया है, कला आदि। तो सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन कर रहे हैं, इस प्रकार भगवान का इच्छा को समझ करके देवताओं ने पूरी मृदंग बजाया, पखावज बजाया, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ला करके बजाए, और भगवान बहुत सुंदर नृत्य किए बहुत समय तक। और इस नृत्य, ऐसा नृत्य किया, कालिया का पूरा शुद्धिकरण कर दिया। जो कालिया के हृदय में जो जहर, जो द्वेष, अब भगवान इतनी हेवी हो गए, इतनी भारी हो गए, और उसी भारी में वो नृत्य करने लगे, और उसका सारा कालिया का सारा जहर उसका पूरी नाक और मुख में रक्त निकलने लगा। और इसी प्रकार कालिया का पूरी शक्ति धीरे 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 क्षय होते गया। पहले तो भगवान घुमाए उसको, अब वर्णन है, पहले भगवान को वो काटने के लिए बहुत चेष्टा किया, भगवान इधर से उधर, इधर से उधर, ऐसे ऐसे उनको बहुत सारी घुमाया। जब वो पूरी परेशान हो गया, लास्ट में भगवान उसके ऊपर, उसके फान के ऊपर चढ़े, और फान के ऊपर चढ़ करके भगवान नृत्य किया। अरे ऐसा नृत्य किया, आज तक कोई ऐसा नृत्य, कालिया के फान में नृत्य, वो कोई सरफेस नृत्य तब होता है कहाँ, या अच्छा जमीन बोलते ना, क्या नाच नहीं जाने अंगन तेरा। क्योंकि अगर नृत्य, अगर अच्छा फ्लोर अच्छा नहीं होगा, नाचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भगवान देखो, कालिया का जो फन था क्या था, और उसमें भगवान कैसा नृत्य किए। ऐसे लोग तो शाम को सुन करके, शाम का कथा सुन करके, शाम को सोच करके कितने भय हो जाता है, क्योंकि सांप पूरी काल का रूप है। देखा गया है कैसा जहरीला सांप कैसा एक एक चोट में, एक ये में खत्म कर देते हैं। इसलिए शास्त्र में बहुत वर्णन किया गया है कि सांप के बारे में, सांप कितने खतरनाक है। लेकिन भगवान उसी सर्प के ऊपर सोते हैं। भगवान का कोई ऐसा, कभी कभी लोग सोचते हैं भगवान भुजंग शयनम पद्मनाभ सुरेशम, भगवान जो शयन करते हैं शेषनाग के ऊपर, और शेषनाग, अब बलराम और बोल रहे हैं छोटा सा नाग के साथ, अगर बलराम होते तो ये होता नहीं, ये लीला कभी नहीं होता। तो बलराम जी स्वयं ये देख रहे हैं कैसा इस प्रकार इनका कालिया का कल्याण कर रहे हैं, और हर फन में भगवान ने उसका नृत्य किया, और हर फन को ऐसे मारा, प्रति फन में भगवान का चरण चिन्ह रहा। अरे ऐसा देख करके जो पूरा रक्त, बहुत सारे उसका जहर और रक्त निकल गया, उसका शरीर बहुत थकान हो गया पूरी, मतलब जैसे मर्म जैसे मरने वाला है। तब उनकी एक्चुअली वास्तविक यहाँ पर देखा जाए, कालिया इतना दिन तक ब्रज में रहा, इतना सब किया, लेकिन बहुत सारे असुरों को भगवान तुरंत मार दिया, लेकिन कालिया को मारे नहीं, छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि उनके पत्नी भक्त थी, नाग पत्नी। इसलिए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर, हमारे आचार्य लोग को गाते हैं, जय जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण, भक्ति ते जहारा पाइला गोविंद चरण। जो द्विज पत्नी आप लोग समझ रहे होंगे, ब्राह्मणों के पत्नी थे, जो भगवान को मांगने के लिए गए थे, भगवान मांगे थे, भगवान भेजे थे ग्वाल वालों को, उनके खाना कुछ प्रसाद लेके आ जाओ, खाने के प्रसाद भोजन। लेकिन
जो यज्ञ कर रहे थे यज्ञ की ब्राह्मण, उन्होंने दिए नहीं, बोला उनकी पत्नी को जाकर मांगो। तो ये दोनों द्विज पत्नी और नाग कन्या, ये लोग भक्ति से ही भगवान को प्राप्त हुए। तो इसलिए भगवान ने इनका अपराध को देखा नहीं, लेकिन ये भयंकर अपराध किया था। कालिया ने भयंकर अपराध किया था, लेकिन भगवान भक्त होने, उनकी पत्नी भगवान के भक्त होने के नाते उन्होंने 21 श्लोक में, अगर भागवत तो हम खोलेंगे बहुत समय लगे, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी स्टोरी आकार में इसको कह जाता हूँ। अगर भागवत पढ़ेंगे 2-2, 3-3 श्लोक में इतनी कथा है, हमारे आचार्य लोग लिखे हैं। किस प्रकार वो बोल रहे हैं, हे प्रभु, उन्होंने पूरा भगवान का आकर के गुणगान किया। प्रभु हम जानते हैं वास्तविक आप जो दंड दिया है, ये खल आपका तो अवतार है, खल निग्रह है। आप खलों को निग्रह अनुग्रह करने के लिए आप आते हैं इसी जगत में, ऐसे ऐसे दुष्टों को दंड देने के लिए आते हैं। वो दंड के हिसाब से अनुग्रह करते हैं, ये दंड नहीं वास्तविक अनुग्रह है। बोले ये कालिया का ये आप उपयुक्त दंड दिया है, लेकिन वास्तविक दंड के माध्यम से आप उनको अनुग्रह किया है। लोग कभी कभी सोचते हैं मुझे दंड मिले, लेकिन वास्तविक अनुग्रह है, भगवान का कृपा है। इसलिए उन्होंने बोला तबांग्री रेणु प्रसाधिकारम यह वांछति। कैसे हमको समझ नहीं आ रहा है, जो जिनका चरण, भगवान का चरण, जो लक्ष्मी आदि देवगण, लक्ष्मी ब्रह्मा शिव, इनको प्राप्त नहीं होता। ये कालिया इतनी बदमाश, इतनी खतरनाक है, ये इसको कैसे आपका चरण का रज मिला, हमको समझ नहीं आ रहा क्या किया था। ये तो कभी तपस्या नहीं किया, ना कोई साधु को खिलाया, ना कोई ब्राह्मणों को खिलाया, ये तो कुछ नहीं, इसका जीवन में तो कुछ उन्होंने किया नहीं। आपका चरण स्पर्श इसको कैसे मिला? जो चरण स्पर्श करने के लिए लक्ष्मी कितना तपस्या, अभी भी लक्ष्मी तपस्या कर रही है, उनको भगवान कृष्ण का चरण स्पर्श नहीं मिला। रूप गोस्वामी बोलते भगवान का चरण का स्पर्श साधारण नहीं, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचिं यद्यमिच्छामि निशम्य तवाच्युत तदपि कृपाद्भुत वीचिं कृष्णदेव भवन्तं वन्दे मनमानस मधुकर निर्पय निज पद पंकजे मकरंदे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। भगवान यहाँ भगवान को बोल रहे, प्रार्थना करे रूप गोस्वामी, ये रूप गोस्वामी का स्तव है। रूप गोस्वामी बोल रहे हैं यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति कृष्ण देव भवन्तं वन्दे मन मानस। हे कृष्ण, आपका चरण में मेरा मन को लगा दीजिए। भगवान के चरण में कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, 3 प्रकार के भक्त हैं। जो मुक्त हैं वो तो भगवान की मेरा से लगा, जो मुक्त है वो पूरा आनंद लगा कथा में, जो कथा में आनंद लेता है, कथा उनका प्राण है, ब्रजवासी है, भगवान का कथा ही उनका प्राण था, है ना। मतलब अग्रे कुरुणामथ पांडवानाम, ये गोविंद दामोदर स्तोत्र में विल्लमोल ठाकुर लिख रहे हैं। गोपियां जो भी कुछ करते थे भगवान का नाम गा गा कर करते थे। पूरी ब्रज में आप सुबह सुबह कोई जाता था तो भगवान का नाम ही सुनता था पूरी। अरे गोपियां दही मंथन करते थे, गाय धोते थे, जो भी कार्य, इवन झाड़ू लगाते थे, भगवान का नाम कीर्तन करते थे। इसमें वर्णन है कैसे पूरा, कैसे भगवान का, तो जो मुक्त पुरुष है वो तो भगवान का नाम में पूरी मजा पूरा रहेगा। और जो लोग मुक्त नहीं है, जो मुमुक्षु है, मुक्ति के लिए हम लोग का ज्यादातर 99% क्वेश्चन यही आता है, महाराज कैसे हमारा हृदय लगेगा, कैसे शुद्ध होगा, कैसे हम मन लगाएंगे भगवान में। ज्यादातर 99% यही है कि कैसे हम शुद्ध होंगे, मुक्ति कैसे मिलेगा, जगत से मुक्ति। और तीसरा भोगी है, जो विषयी है, वो विषय में लगा हुआ है, उसका कोई मतलब ही नहीं भगवान। लेकिन कभी कभी आ जाता है, थोड़ा मजा मिल रहा है, कृष्ण ने ऐसा किया था, हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा, वो लोग भी ऐसा आते हैं थोड़ा नहीं वो, लेकिन वास्तविक ब्रजवासी लोग थे पूरी मुक्त पुरुष। तो यहाँ रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, प्रभु कैसे आपका चरण में मेरा अनुराग होगा, ये तो कैसा, मन मानस मधुकर निर्भय निजपत पंकजे मकरंदे। हे कृष्ण, आपका चरण में मेरा मन कैसा रहेगा,
मेरा मन को आप एक भंवरा बना दो। जिस प्रकार भंवरे मकरंद पाने के लिए, मकरंद समझ रहे हैं ना, फूल का जो मकरंद है, फूल का उसको मकरंद क्या बोलते हैं, जूस, उसको पान करने के लिए जिस प्रकार भंवरा और ये मधुमक्खी जिस प्रकार फूल में जाता है पूरी मकरंद पान करता है, ऐसा मेरा मन को आप ऐसे कर लो जैसे भगवान के चरण में जाके लग जाएगा। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे ऐसा हमारा मन को कर दे जैसे भगवान के चरण में हमारा लग जाएगा। फिर 2 मिनट में सोचते हैं, यद्यपि समाधि सु विधिरपि पश्यति, यद्यपि विधि ब्रह्मा जी शिव जी समाधि में भी भगवान का चरण का नाखों का भी दर्शन नहीं हो पाता, यद्यपि समाधिसु विधिरपि पश्यति न तब नखाग्र मरीचि इदमि छामिन निशम्य तबाच्युत तदपि कृपाद भूत वीचि। तो मेरा नंबर कहाँ है? कोई सोचेगा भक्ति अच्छा होगा तो आपका चरण कमल में मन लग जाएगा, अरे भगवान का चरण कमल दर्शन हो जाएगा, लेकिन लाखों सेकंड पद में बोल रहे हैं भक्ति रुदच्यति यद्यपि माधव न तोई मम तिलमात्र। भक्ति तो तीन का भी जैसा नहीं है मेरा, और कहाँ लगेगा? भक्ति होता तो कम से कम मन लग जाता, भक्ति है नहीं। लेकिन क्या है, क्या आशा उनका रहता है मन में? भक्ति नहीं है, लेकिन क्या है बोल रहे हैं, लेकिन आपका कृपा अद्भुत है। अगर आपका कृपा हो जाएगा, भगवान का कृपा हो जाएगा, वो हो सकता है मेरा, क्योंकि मेरा जो वास्तविक भक्त है वो बोलते थे हमारा पास भक्ति भक्ति कुछ है ही नहीं। इसलिए यहाँ कालिया का पत्नी नागकन्या प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये कालिया क्या किया था, हम तो कभी देखा नहीं है कुछ धर्म कर्म किया है, तो हर समय दूसरे का दुख दिया, सबको मारा पूरी जहर में, ये कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन ये कैसे आपका चरण को प्राप्त हुआ? अरे एक बार नहीं, भगवान ने कितनी बार चरण ठोका, उसका 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 हर मथे में, हर फन में उसका 1000 मतलब 1000 फन था, हर फन में उन्होंने, भगवान ने उसको ताता थैया करके पूरी ऐसे नृत्य किया, पूरा पूरा सह उसका फन को पूरा बराबर कर दिया। ये कैसा इसके वो कैसा ये भाग्यवान कैसा मिला, ये कैसा निकला, क्या है इसका रहस्य? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। इसी जन्म में तो कुछ नहीं किया, और अगले जन्म में कुछ किया होगा कोई बड़ा सारे भक्तों का सेवा किया होगा, तो नहीं तो ये जन्म में तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार जब उन्होंने प्रार्थना किया तो भगवान थोड़ा देखे, नहीं अभी बहुत हो गया, ये शुद्ध हो गया। नागा पत्नी का, कालिया का पत्नी का जो प्रार्थना, बहुत सुंदर प्रार्थना उन्होंने किए, 21 श्लोक बहुत सुंदर भगवान का गुण कीर्तन किए। तो भगवान फिर, और कालिया, इसी समय कालिया का भी याद आ गया, ये भगवान है, वास्तविक जो नारायण है ये वास्तविक नारायण है। इतनी वजन दिखता तो 10 किलो का बच्चा, अरे बाबा रे भाई, ये भयंकर वजन इसमें, तो ये तो पूरा, क्योंकि सारे ब्रह्मांड का भगवान है, सारे ब्रह्मांड उनके भीतर है। और कालिया देखो कितनी शक्तिशाली है। हमारा आचार्य बोलते हैं कालिया भी उनका भार सहन कर रहा है, क्योंकि भगवान पूरी ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड उनके कोख में है, और वो पूरी उसके ऊपर खड़े हैं पूरी। तो कालिया को ये समझ में आया तो वास्तविक ये भगवान है। और वो बोल रहा है, वो कालिया का भी प्रार्थना है, कालिया बोल रहा है क्या करे भगवान, ऐसे तमगुण प्राणी में हूं। हमारा उड़िया भागवत में वर्णन कहता है, सर्पकूल रे जात कलु मोते स्वभाव छाड़ी विके मते। तो सर्पकुल में तो मुझे जात किया, उत्पन्न किया, मैं कैसे स्वभाव छोड़ूंगा? वही भागवत में, संस्कृत में, इसी में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, प्रभु ऐसा शरीर, ये सांपों का शरीर इतना बहुत तामसिक प्राणी है, अरे ऐसा कुल में मुझे जात किया, मैं कैसे स्वभाव छोड़ सकता हूँ? वो स्वभाव जा नहीं रहा, मैं चेष्टा करके भी वो स्वभाव को छोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन ये आपका बहुत बड़ी कृपा है। तो भगवान को बहुत उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने समझ गया ये वास्तविक भगवान है। तो वो समझ गया प्रभु ये बहुत, और कालिया को बोल दिया ठीक है, अगर तुम यहाँ तो तुम सेवा नहीं किया, यहाँ तो सब अपराध ही किया, ब्रज में आकर के सेवा करना चाहिए, ब्रजवासियों का सेवा करना चाहिए, लेकिन यहाँ आकर के सेवा नहीं किया, तुम अपराध किया,
इसीलिए यहाँ रहने का कोई आवश्यक नहीं है। और यहाँ से जल्दी भागो, रमण द्वीप जाओ, सीधा वहीं वहीं जाके रहो अपना परिवार लेके। आज तुमको जो डर है वो डर और नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा चरण, तुम्हारा मथा में, तुम्हारा फन में मेरा पाँव है, पाँव का चिन्ह है। इसलिए गरुड़ जी से जो भय है, तो ये कालिया को पता चल गया। बोला मैं तो बहुत समय सोचा गरुड़ का साथ छोटा भाई मैं हूँ, लेकिन भक्त नहीं हो पाया। अब पूरा कितनी पाप किया, कितनी अपराध किया, लेकिन अभी मुझे मिल गया। अभी गरुड़ का छोटा भाई वास्तविक बन गया, क्योंकि गरुड़ तो भगवान का पहले से भक्त थे। अभी मैं वास्तविक भक्त बन गया, क्योंकि भगवान आपका चरण मेरे ऊपर पड़ गया। इसीलिए उन्होंने प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे आचार्य लोग, कुछ आचार्य लोग को बोल रहे हैं, प्रभु जब आप स्मरण करेगा, गरुड़ जितना स्पीडी से जाता है ना लेके, मैं भी ले जाऊंगा। ये लोग एक बहुत स्पीड में जाने वाला है, पूरा तो फ्लाइट भी ऐसे स्पीड में नहीं जा सकता है। आचार्य लोग लिख रहे हैं, भगवान से पूरा खुश होकर उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु जब भी आप याद दिलाएंगे मैं आ जाऊंगा। जिस प्रकार गरुड़ बड़ा भाई मेरा सेवा करता है, मैं भी छोटा भाई, मैं भी सेवा करूंगा आपका। तो भगवान उनको शुद्ध किया और उसको भेज दिया रमण द्वीप में, जहाँ फिजी के पास, जो फिजी आइलैंड है, फिजी के पास आज भी वहाँ हम प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया फिजी आइलैंड में। वहाँ कृष्ण कालिया टेम्पल है प्रभुपाद जी नाम दिया कृष्ण कालिया, वो कालिया का टेम्पल। और वहाँ विग्रह भी ऐसा कालिया, भगवान फॉर्म में, कालिया का फॉर्म में खड़े होकर के नृत्य कर रहे हैं पूरी। बहुत सुंदर मंदिर है वहाँ। बहुत सारे हमारे यहाँ उसका वहाँ इस्कॉन सेंटर भी है जो फिजी में, और कालिया वहीं पहुँच गया। अब देखिए, और भगवान ने फिर और कुछ रह गया इसमें, तो बहुत सारे चीज हैं। भगवान को कालिया ने बहुत सुंदर उपहार दिया। क्या उपहार दिया? मोती माणी के माला पूरी पहनाया, क्योंकि नागों के पास बहुत ज्वेलरी होते हैं। अरे ऐसा मणि है, ऐसे स्वयं उसका मथा में मणि है। हमारा शास्त्र चाणक्य पंडित बोलते हैं, मणिना भूषिता सर्प कीमा सौनः भयंकर। बोल रहे हैं विद्यालय कुतपिशन मणिना भूषिता सर्प कीमा सौनः भयंकर। उसी परिप्रेक्षी में बोल रहे हैं। बोले जैसे कोई सोचेगा बहुत पढ़ा लिखा, मतलब भौतिकता से बहुत पढ़ा लिखा है, भौतिक विद्या में पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर वो खल होगा, उसका प्रकृति ठीक नहीं है, स्वभाव ठीक नहीं, उसके पास नहीं जाना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ समझ में आ रहा है। कुछ लोग सोचते हैं ये तो पीएचडी है, ये तो पूरा इंजीनियर है, ये तो बहुत बड़ा योग्यता हासिल किया है, लेकिन खल प्रवृत्ति, उसका स्वभाव ठीक नहीं है, उससे दूर रहो। इसीलिए चाणक्य पंडित तो बोलते हैं मणिना, क्या सारे जिस प्रकार सांपों में मणि होता है, क्या सांप में मणि है, वो आपके पास जाएगा, आपको प्रेम करेगा, वो धंस देगा। इसलिए मणिना भूषिता सर्प कीमा सौनः भयंकर। क्या मणि उसमें है वो भयंकर नहीं है, वो खत्म कर देगा। इसलिए भौतिक जो विद्या है, भौतिक विद्या में जितना भी पारंगत हो, जितना भी बड़े हो, लेकिन आपका स्वभाव नहीं ठीक, तो वो खतरनाक है। आप जानते हैं ना, जो पढ़ा लिखा चोर होता है बहुत बड़ा खतरनाक होता है। पढ़ा लिखा चोर, पढ़ा लिखा मूर्ख, वो बहुत खतरनाक है। जो तो बिल्कुल जानता नहीं हो ठीक है, और जो पढ़े लिखे वाले जो खतरनाक चोरी काम करते हैं, तो इसीलिए जो पढ़ा लिखा मूर्ख, ये भी बहुत बड़ा खतरनाक है। तो इस प्रकार कालिया ने बहुत सारे उपहार दिया, और सारे देखे, पूरी ब्रजवासी लोगों को देखे, अरे कालिया का उधर जाकर के इतना फर्स्ट क्लास से माला पहन के आ गया, अब इतनी माला पहना, इतना पूरी चंदन लगाया, पूरा तिलक लगाए, पूरी आरती किया कालिया, उसका पत्नी ने सब पूरी। और लेकिन भगवान ने, देखिए कालिया दह 8 किलोमीटर तक, 8 योजन वो पानी को जहर बना दिया था, और भगवान उसमें प्रवेश किया। कल केवल देखा, दर्शन, प्रवेश करके देखा, सारे गोपवालों को तो पूरा जो मूर्छित हो गए थे, देखा, सबको जीवित कर लिया और सबको आनंद में भर लिया। और भगवान ने पूरा केवल जमुना पानी को ऐसे अमृत बना दिया, कोई पान नहीं किया,
जहर को पान करने का जरूरत नहीं, देखते देखते पूरी जमुना को शुद्ध बना दिया। जरूरत नहीं है संजीवनी मंत्री पढ़ा, भगवान ने खाली देखा। कृष्ण में ये शक्ति है। गोप बालकों को देखा, अघासुर का पेट में घुस के सब खत्म हो गए थे, खाली देखा, जी गए। संकल्प मात्र से भगवान क्या करते हैं। इसलिए भगवान जो अद्भुत कार्य कृष्ण लीला में किए, ऐसा कोई लीला भगवान आज तक नहीं की। कोई लीला ऐसे नहीं कर पाए। कृष्ण लीला वास्तविक चमत्कार है, वास्तविक अद्भुत है। तो पूरा पूरा जो कालिया का पूरा जमुना जो कालिया दह था उसको पूरा शुद्ध बना दिया। इतनी मीठा, इतनी मधुर जल जो था उसको ऐसे ही कर दिया पूरी भगवान ने। और भगवान बोले ये हमारा, अभी मैं इसमें आनंद लूंगा, तुम जाओ अभी छोड़ करके इसको। तो कालिया ने आकाश मार्ग में फिर उन्होंने छोड़ करके अपना परिवार लेकर के रमण देव चला गया। तो इस प्रकार भगवान जब आए तो ब्रजवासियों का पूरी इतनी आनंद उल्लास, सब आग बलराम जी पहले आलिंगन किए भगवान, सारे ग्वाल बालक आलिंगन किए, क्योंकि ऐसा ये से भगवान आए, इतना बड़ा सांप के मुख से भगवान आ गए। तो सारे ब्रजवासी लोग आनंद में, और ये पूरा साम्राट हो गया था और कोई कुछ खाया नहीं था, भगवान भी खाए नहीं थे। उसमें वर्णन है, भूखा सोए सब और वहीं पर सो गए, उसी जमुना के तट पर, जमुना के किनारे पुल में सारे लोग, क्योंकि पूरी थके वहां से आ गए थे, गाय बछड़ा बछिया सब पूरी पूरी ब्रजवासी सारे, नंद जसोदा माता राधा रानी सब लोग उसी रात में वहीं पर सो गए। पूरी थके थे और कोई वापस नहीं गया, और खाना कुछ तो सब कुछ नहीं खाए, लेकिन उनका इतना मन में इतनी उत्साह था, कृष्ण बच गए। कृष्ण भगवान ऐसा लीला करते हैं। जिस प्रकार 7 दिन 7 रात भगवान कहाँ थे, गिरिराज जी के नीचे, और कोई सब कुछ भगवान ने रखा था। मुझे कोई बोला था कि गिरिराज जी का लीला बनाई, महाराज बना, क्योंकि आप गिरिराज से हैं, गिरिराज जी का फर्स्ट टाइम होने दो, देखेंगे काल अगर समय होगा गिरिराज जी का कथा करेंगे थोड़ा, आज तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भगवान ने और भगवान भक्तों में इतनी उत्साह था ब्रजवासियों में, सब लोग भगवान, सब लोग सो गए थे। अरे सो गए तो फिर आपत्ति। देखो भक्तों के ऊपर जितना भी कष्ट आता है, ब्रजवासियों को जितना कष्ट, लेकिन उन्होंने कभी डिप्रेस नहीं हुए। विपरीत परिस्थिति में भी उनके मन में कितने उत्साह है, ये शिक्षा है। भक्त कभी निरुत्साहित नहीं हुआ, भक्त कभी थका नहीं, भक्त कभी डरा नहीं। तो ये लोग देखो सोए और आधा रात में दावाग्नि, वो कंस का अनुचर था, पूरा सूखा लकड़ सब लगा लगा के रखा है, पूरा 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 घेर करके पूरा चारी तरफ लगा करके आग लगा दिया। ऐसे गर्मी का टाइम था और पूरी आग, इतनी भयानक आग, देखे तो पूरी चारी तरफ आग चपट में है पूरी। अब भगवान फिर प्रार्थना किए, प्रभु आप रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो। तो फिर भगवान तुरंत देखते देखते वो आग को पी गई। ये भगवान का भगवत्ता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम लीजिए। ब्रजवासी लोग हर समय भगवान का नाम लेते थे। अरे वही त्रेता युग में, जो सत्य युग में वही शेषनाग, अभी वही शेषनाग बलराम के आवेश में है। शेष वास्तविक बलराम शेष के अवतार नहीं है, शेष आकर के, क्योंकि शेष आकर के उनसे मिले थे। भगवान बलराम तो स्वयं संकर्षण है। शेष तो आकर के, जब कभी कभी लोग बोलते हैं ना बलराम जी स्वयं शेष है, नहीं, बलराम जी में तो बहुत सारे अवतार मिले थे। गोस्वामी लोग बोल रहे हैं वो शेष, उनका भी आवेश, शेष भी आके मिले थे।
और भगवान बलराम जी स्वयं संकर्षण भगवान का सेकेंड रूप है वो, द्वितीय देह। जब सत्य युग में भगवान विष्णु भगवान नारायण शयन कर रहे थे कारण जल में, आप लोग सुना होगा। मैं अपनी मेरा दादी माँ से मैं सुना था ये कथा। जब कारण जल में भगवान शयन कर रहे थे, कोई शेषनाग, क्योंकि शेष शैया में भगवान शयन कर रहे हैं, तो शेषनाग देख रहे हैं। शेषनाग भयंकर, बलराम जी के भीतर जो शेषनाग का जो अंश था, वो बलराम जी भयंकर है। और शेषनाग सब कुछ देखभाल करते हैं, सब अपने संरक्षण में सब कुछ रखते हैं। बलराम जी के इसमें बहुत सारे लीला है। तो शेषनाग भी वहां पर, जब भगवान सो जाते हैं, लक्ष्मी देवी पांव दबाती है और वहां पर शेषनाग दिखते हैं। तो एक कछुआ ने इच्छा किया भगवान का चरण को कैसे चाट लूं। सुना होगा ये कथा आप लोग, ये आप कौन सा शास्त्र है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये है कथा। एक कछुआ ने व्यक्त किया, मैं जाकर के भगवान का चरण कैसे चाट लूं। वो धीरे धीरे, क्योंकि जो कारण जल में जो लोग जो जितने सारे प्राणी हैं, साधारण प्राणी नहीं है। क्योंकि कारण जल गंगा जल है। वो कारण जल ही जो भगवान वामन देव ने पूरा जो पांव को बढ़ाया था, वो छेद हो गया तो वही पानी आया, वही गंगा जल है। तो जा रहा था, भगवान का चरण थोड़ा सा पानी में झुका हुआ था, तो जाके थोड़ा सा देख लूंगा भगवान का चरण कैसा है। तो जा रहा, जब वहां पर जाकर के पहुंचा तो वहां शेषनाग बैठे। शेषनाग ऐसे देख रहा है और वो ऐसा कर रहा है तो फिर डर के चला गया। और शेषनाग पूरा देख रहे हैं, पूरे चार तरफ पूरा अटेंशन है। फिर दोबारा गए, देखा तो शेष अपने मस्ती में झूम रहे हैं, पूरी अपना भगवान का लीला में कथा में। तो सेकेंड बार गया, पूरा चढ़ गया था, जाके वहां लक्ष्मी देवी हाथ में, कहा तुम आ गया इधर। लक्ष्मी देवी, अरे वही उसका इच्छा था, भगवान पूर्ण कहाँ किया, वही केवट बना। केवट बन करके वही बलराम जी हैं, भगवान राम है, सीता माता, कोई कुछ नहीं। भगवान ऐसा व्यवस्था किया। देखो भगवान कैसे भाव का अंतर्जामी है, वो अंतर का भाव को समझते हैं भगवान। वही लक्ष्मण जी, कौन शेषनाग लक्ष्मण जी बने, और वही माता सीता लक्ष्मी देवी है। और कोई कोई अपोज नहीं किया। जब वो आया, बोला नहीं, मैं तो पहले रगड़ूंगा अच्छा से, ये पाँव को अच्छा से रगड़ूंगा, धोऊंगा, पहले पीऊंगा, उसके बाद जब मैं देखूंगा ये ठीक है, इसमें कोई कुछ है नहीं, तब जाकर के आपको नौका में मैं मेरा नाव में बैठाऊंगा। आप देखिए, अगर हमारी इच्छा है भगवत भजन करने के लिए, अगर हमारा लालसा है ना, अगर लालसा हमारा हृदय में है, भगवान अंतर्जामी है। अगर रियल लालसा है, भगवान फुलफिल करते हैं। तो वही आया, वही हुआ। और सबके सामने बलराम जी कुछ नहीं कर पाए, शेषनाग उनके वो भी कुछ नहीं, लक्ष्मी देवी वो भी कुछ नहीं कर पाए। और भगवान का पांव को अच्छा से रगड़ा। भगवान बहुत आनंद आ रहा है, राज तुम्हारा इच्छा था, भगवान सबका इच्छा भगवान पूरी करते हैं। चाहे हमारा अकाम सर्व काम वा मुख्य काम उदारत। क्यों हम ये ऐसे बेकार इच्छा करें। इच्छा करो भगवान का सेवा, भगवान का सेवा मिल जाए, भगवान का अगर वो भक्ति मिल जाए हमारे हृदय में, थोड़ा सा सेवा हमको आ जाए, हमारा मन में सेवा आ जाए, कितनी हमारा उपकार होगा, कितनी लाभ होगा। अगर ये विषयों में हम लोग फंसते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, लेकिन जो मांगना चाहिए भगवान को वो नहीं मांग रहे। देखो ब्रजवासी लोग, हम लोग कल चर्चा करेंगे, ब्रजवासी लोग कितनी महान है। ब्रजवासी लोग कितनी महान है। उनका मन में ये भावना कुछ नहीं था, इसलिए ब्रजवासी को भगवान इतनी प्यार था। भगवान ब्रजवासी के लिए भगवान लास्ट में ये बोला, ब्रजवासी लोग जो सेवा किए, जो प्रेम किए, संसार में कोई नहीं कर पाएगा, कोई किया नहीं आज तक। इसलिए
अगर हमारे मन में थोड़ा सा यही ब्रज का भाव है और महाप्रभु वही भाव लेकर के आए, विस्मित हो जाते थे। जगन्नाथ जी स्वयं जिस प्रकार यहाँ भगवान नृत्य किए कालिया के फन पर, और सारा जगत पूरा देखा, देवता लोग सब लोग देखने लगे पूरी खड़े होकर के। इवन वो लोग चाहते थे नाचने के लिए, लेकिन वो देखे रहे ये कैसे नाच रहा है, कैसे अद्भुत नाच है। ऐसे महाप्रभु जब आए थे, वो महाप्रभु ऐसे नृत्य करते थे, जगन्नाथ जी खड़े होकर के रथ को खड़ा करके वो नृत्य को देखते थे, रोक लेते थे रथ को। क्योंकि साधारण कोई नृत्य जो नृत्य करता है, कोई सा हीरो हो हीरोइन हो नृत्य करता है, तो लोग कैसे मजा से देखते हैं। और ये तो कला के गुरु हैं, और वो जब नृत्य करते, भगवान जब नृत्य करते, संसार रह जाता है, देखता रहता है। और स्वयं भगवान भी स्वयं खड़े होकर के अपना नृत्य का आनंद लेते हैं। इसलिए यहाँ अगर हम कुछ भी सेवा में हम लोग का मन हम लोग निवेश करें, भगवान का छोटा भी सेवा हमको पूरी शुद्ध बनाएगा। अगर छोटा सा सेवा भी हम लोग को पकड़ लेते हैं, वो छोटा सेवा भी हम लोग को शुद्ध बनाएगा। इसलिए सेवा इतनी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे भगवान का अनंत लीला है। अगर समय है और भी लीला फिर भी और भी लीला कर सकते हैं। भगवान का अनंत लीला है। पूतना 6 दिन भगवान थे, भगवान दिखाया अपना ओठों का बल। 6 दिन का शिशु क्या खा सकता है? माँ का दूध भी अच्छे से पी नहीं सकता। और वो राक्षसी था, कितनी माइल? 18 किलोमीटर, 6 कोस। पूतना का जो शरीर था 6 कोस। लोग सोचते हैं शायद ऐसा होगा कोई, ये सब कल्पित कहानी होगा, लेकिन नहीं है। जगत में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे राक्षसी, ऐसे ऐसे असुर हैं, दिखते कुछ करते कुछ। मैं जब छोटा था, हमारे गांव के पास एक गांव था, वो ट्राइबल लोग रहते हैं, ट्राइबल समझ रहे हैं ना, आदिवासी लोग रहते हैं। वहां एक आदिवासी के गांव में 4-5 बच्चे मर गए। मैं स्वयं ये चीज देखा हूं। आप लोग कभी कभी लोग सोचते होंगे अरे वो पूतना क्या था, पूतना ये तो सब लिख दिया गया है, ये सब कुछ ये नहीं, लेकिन वास्तविक लिखा नहीं है, ये सच है पूरी। तो वो गांव में 5 बच्चे मर गए। अब जो बच्चे मरते थे, आवाज करता था कोई, मर जाते थे। तो सारे लोग, सब ट्राइबल मतलब जो आदिवासी लोग, वो लोग धनुष तीर ये ऐसा बाण रखते हैं पूरी, मतलब जंगल में शिकार करते हैं लोग सब। तो एक कपुल था, तो उनका बच्चा था, छोटा बच्चा। तो उसका पत्नी ने पानी लेने के लिए गया, उसके पति को बोला बच्चा सो रहा है, आप। पति बोला ठीक है, तो सब मर जा रहे। उसका वो पूरा बाण, उसका धनुष सर बाण को फिर तैयार करके रखा, बाहर बैठा है, बोला ठीक है। तो देखा है कि बिल्ली गया भीतर, और कुछ समय के बाद वो बच्चा रोने लगा, रोआ, और वो बिल्ली निकला आया। तो उन्होंने बोला ये बिल्ली गया था, वो बिल्ली को दिया पूरी बाण लगाया, और बिल्ली का बाण लगा क्या, बिल्ली के जब लगा वो बाण, वो बुढ़ी का रूप, वो गाँव का एक बुढ़ी था, और वो बुढ़ी जाके सबको खा रहा था, मार रहा था। ये सच्ची घटना है, 30-35 साल का घटना है। मैं तो, आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या पूतना ने इतना रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया। देखा जब रियल रूप में आया, वो गांव में पूरा इतनी, कम से कम 15-20 दिन तक उनका मीटिंग चला, इसको खत्म करेंगे बुद्धि को। वो बुद्धि जाहिनी वो क्या बन कर राक्षसी है, बन करके वो खा रहे हैं सारे बच्चों को। तो आप देखिए, ये तो अभी का घटना है, 30-35 साल का घटना है। और भगवान का समय का पूतना 18 किलोमीटर उसका लंबी चौड़ी थी, और ब्रज में कैसे भेजा। और भगवान ने देखो इतनी भयंकर राक्षसी, भगवान राम अवतार में भी पहले राक्षस को मारा। इसलिए गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, अरे भाई इसका क्यों विश्वास करे, ये पहला ये औरतों को ही मारता है, ये स्त्रियों को ही मारता है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का गुणगान कर रहे हैं।
इसका क्या विश्वास है? देखो राम बना था, ये भी अब पहले स्त्रियों का क्या भावना ये जानेगा। ऐसे मतलब अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को गाली दे रहे हैं, लेकिन उसमें उनका गुण कीर्तन कर रहे हैं। वो भी था, वो भी भाई छे कुछ था। ताड़का जो था, ताड़का भी वैसे ही था। अरे ये भी ऐसा ही था। अरे भगवान ने उसको देख करके मारे थे, बोलने से। उनको बोले, यहां से सिखा सिखा के लेके गए विश्वामित्र जी, उसको दया मत करना, वो स्त्री है, दया मत करना, उसको खत्म करना, भयंकर है वो। लेकिन यहाँ भगवान आंख बंद कर दी। भगवान को आंख आंख बंद किया। हमारे आचार्य लोग बहुत सारी चीज बोलते हैं, आंख क्यों बंद किया? उतना जब आया और इतनी सुंदर रूप लिया, यशोदा माता, रोहिणी माता, ये लोग पूरी बोले ये तो लक्ष्मी देवी आई, हमारे पुत्र का कितनी सौभाग्य है, लक्ष्मी देवी आई दर्शन करने के लिए, दूध पिलाएगी, हमारा पुत्र का तो बहुत कल्याण होगा। वो समझ नहीं पाई। लेकिन वास्तविक ये तो योगमाया का प्रभाव था, क्योंकि साधारण महामाया इन लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि नित्य परिकर है, माँ है, नित्य परिकर हो तो सब। लेकिन ये भगवान का इच्छा है, इसलिए योगमाया के प्रभाव से ये लोग भूल गए, अलाउ कर दिया, ठीक है, और सीधा पहुंच गया भीतर और ले ही गया। और भगवान देखे, पहले तो हमारा आचार्य लोग बोला आंख क्यों बंद कर दिया भगवान? कई कारण दिए हैं। पहला कारण बोले, कुछ बच्चे लोग जब अपनी माँ का गोद नहीं होता है, वो उनको समझ में आ जाता है गंध से, और ये से समझ आता है ये माँ का, मेरा माँ ये नहीं है। अब बच्चे लोग को देखो, वो तुरंत पहचान लेंगे। तो इसीलिए बोला ये दूसरी दूसरी की गोद में जाने से उनको थोड़ा सा असमंजस लगता है, इसलिए थोड़ा सा वो आंख बंद कर दिए, उनका अच्छा नहीं लगा। और दूसरा, भगवान बोले ये माँ का रूप लिया, लेकिन उसका काम देखो कैसा है। भगवान स्वयं को शर्म आ रहा है, ये माँ बना लेकिन भीतर कितनी जहर है। ये तो फिर चौथा, अगर भगवान देख लेते ना, आंख आंख मिल जाता ना, वो अपना रूप को छुपा नहीं पाता, वो वास्तविक रूप में आ जाता वही। और वही सबके सामने अगर उसी वहीं पर ऐसा हो जाता तो फिर वो भाग छोड़ करके भागता। इसलिए भगवान बोले उसको लेने दो, ले मुझे अच्छा से ले। और भगवान इसलिए आंख बंद कर दी, और बंद करके उन्होंने अपनी स्तनपान कराया। और भगवान ने स्तन के हिसाब से, यद्यपि हमारे गोस्वामी लोग को बोलते हैं अगर दूध में जहर मिलेगा तो दूध को भी जहर कर देता है, लेकिन भगवान सब कुछ पी गए, उसका प्राण भी पी गए। और लास्ट में जब वो देखा, अरे छोड़ रे छोड़ रे छोड़ रे, पूरा इतनी कष्ट हुआ, और अपना रियल रूप में आया। आकर के जाके भगवान ने भी व्यवस्था किया, कहाँ पर उसको गिराए? कंस का बगीचे। जहाँ कंस का बगीचा था, वो सब जानते भगवान, ये तो सब जहां भी जाएगा, जहां भी गिरेगा ये ले मरेगा, सब वो जगह का सब कुछ सत्यानाश कर देगा। इसलिए वो कंस के बगीचा में, बहुत फलदार वृक्ष था, कंस लगाया था, उसी के बगीचे में जाके उसको गिराए, और बहुत सारे पेड़ को पूरा चूर्ण कर दिया। और वहीं आकर, लेकिन यही था भगवान का देखना, देखिए कितना कृपालु है। अहो बकीय स्तनकाल कूटम जिंघासया यद्यपि असाध्वी लेभे धात्रिगत्री ततो अन्यो कंबा दयालु शरणम गजे। भगवान कितनी दयालु है, जो मारने के लिए आया, भगवान को मारने के लिए आया, भगवान उसको माँ का गति दिया। इसलिए हमारे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, जो कितने लोग भगवान को मतलब स्तनपान करने के लिए, गायों का भी था मन, हर समय चाहते था हमारा, वो भी पान किया। भगवान डायरेक्ट जाकर के गायों का दूध पी लेते थे, ऐसे डायरेक्ट लगा के मुंह। भागवत में वर्णन है, भगवान डायरेक्ट जाके ऐसे पी जाते थे, क्योंकि उनका मातृभाव था, गायों का मातृभाव था, तो वो लोग ऐसे पिलाते थे पूरी। तो ये सब देखो कितनी माँ का गति भगवान दिए। और जो मातृभाव से पिलाएगा भगवान को, उनका क्या गति होगा?
जो केवल माँ बना था, खाली नकली बनावटी, उसको ऐसा गति असली माँ बना दिए, माँ का गति दिया। और जो लोग जिनका भाव है मातृभाव, तो भगवान क्या करेंगे, उनका क्या गति होगा। तो ये कन्फर्म है। इसलिए पुतना को भी भगवान वो गति प्रदान किया। और ऐसे भगवान का अनंत लीला है। इसमें ये दिखाता है भगवान किस प्रकार जहां भी जैसे भी भगवान के संपर्क में जो भी जैसे आया, कैसे कि सबका कल्याण भगवान की ब्रज में। और भगवान तो ऐसे ही कृष्ण का जो रूप है, भगवान कृष्ण का जो, क्योंकि वो जो अवतार है भगवान का, अवतार तो नहीं, अवतारी पुरुष है, वो आए हैं। लेकिन जिन जिन लोगों ने इनके संपर्क में आए तो उनका कल्याण हुआ। इसलिए आइए भगवान का नाम गुण कीर्तन हम लोग करते हैं, सुनते हैं। इसलिए ये बहुत प्रभावशाली है कलयुग में। अगर हम भगवान का नाम को लेते हैं, अगर भगवान का नाम हमारे हृदय में प्रवेश करता है, ये सारे पुतना अगासुर बकासुर जितने सारे अनर्थ हैं, ये सब चला जाएगा। ये अनर्थ ही हमको अलाउ नहीं करता भगवान का नाम बैठ के सुनने के लिए, रुचि उत्पन्न नहीं होता। श्यात कृष्ण नाम चरिता सितत्व विद्या, हमारे रूपोसा में भक्ति उपदेशामृत में ये वर्णन कर रहे हैं, यद्यपि भगवान का नाम रूप गुण मधुर है, लेकिन फिर भी हम लोग क्यों आकृष्ट नहीं होते, क्या कारण है। यद्यपि भगवान का नाम इतनी सुंदर है, इतनी मधुर, इतनी शक्तिशाली है, ये तो होना चाहिए ना। जिस प्रकार मीठा खाने के लिए लोग कितनी भाग रहे हैं, लड्डू लड्डू बांटेंगे, हलवा बांटेगा, कितने लोग भाग रहे हैं खाने के लिए। लेकिन ये तो भगवान का, ये तो पूरी लड्डू हलवा से कितनी ऊपर है। लेकिन वही बात बोल रहे हैं, जो लोग लड्डू हलवा भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता, क्यों, किन लोगों को, जिनको जल्दी